तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर निकालें तो हमें मिलता है 12 को पहले हम 2 से डिवाइड करें तो 6 मिलेगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम पावर्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स 15 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा इसको 5 इंटू 3। ऐसा फ्रेंड्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 3 के नीचे 3 आ जाए, यानी सेम नंबर के नीचे सेम नंबर आ जाए। इससे लास्ट में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इजी होगा। यहाँ हम लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 21 के फैक्टर्स देखते हैं। 21 के फैक्टर्स होंगे 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3। यहाँ हम लिखेंगे 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब हमने यहाँ इन नंबर्स के जो फैक्टर्स किए हैं हमने इनको 2 फॉर्म में लिखा है। यहाँ हमने पावर फॉर्म में लिखा है और यहाँ हमने सभी फैक्टर्स को ओपन करके लिखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है फ्रेंड्स कि इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में इजी हो। देखते हैं कैसे। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ देखेंगे हर नंबर के फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन है, यानी वो नंबर जो हर नंबर के फैक्टर्स में आ रहा है, उन सभी नंबर्स को हम ले लेंगे। तो यहाँ तो ऐसा सिर्फ एक 3 ही है, तो 3 को लिया। कोई और नंबर क्या कॉमन है? नहीं। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। मान लेते हैं इसमें कोई और नंबर भी होता जो तीनों फैक्टर्स में होता, तो हम उसको भी लेते और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ ऐसा एक नंबर है जो है 1। 1 हर नंबर के फैक्टर्स में आता है फ्रेंड, तो हम 1 को भी ले सकते हैं। 3 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर 3 ही मिलेगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए यहाँ देखें, जितने भी फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं सभी फैक्टर्स को एक बार लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या कोई और फैक्टर है? नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ हर फैक्टर की हाईएस्ट फॉर्म क्या है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की हाईएस्ट पावर मुझे नज़र आ रही है 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 की हाईएस्ट पावर 1। अब इसको करेंगे सॉल्व। 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420। इसका एलसीएम हो गया फ्रेंड्स 420।
अब हमें HCF भी मालूम हो गया और LCM भी। तो आंसर होगा HCF इक्वल टू 3 एंड LCM इक्वल टू 420। और ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास नंबर्स हैं 17, 23 एंड 29। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान दें तो हमें दिखेगा कि 17 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो वो नंबर खुद या 1। 17 का कोई और फैक्टर हम कर सकते हैं क्या? क्या 17 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 17 सिर्फ 17 के ही टेबल में आएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 17 1 ज़ा 17 और 1 1 ज़ा 1। तो 17 के फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 1। इसी तरह 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे 23 एंड 1। और 29 को अगर हम देखें तो ये भी एक प्राइम नंबर ही है। तो 29 के जो फैक्टर्स होंगे वो भी होंगे 29 एंड 1। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में लिखें तो 17 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, 23 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 एंड 29 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1। अब जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, HCF के लिए हम वो फैक्टर देखेंगे जो तीनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन हो। तो यहाँ 17, 23, 29 कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, 1 तीनों फैक्टर्स में है। तो इसका HCF होगा 1। फ्रेंड्स, हम यहाँ ध्यान दें कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF होता है 1। अब देखें LCM। LCM के लिए इन सभी फैक्टर्स को एक एक बार लिख लेंगे। 17, 23 एंड 29। एक फैक्टर 1 भी है, इसको भी लिख लेते हैं। अब इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 11339। और ये हो गया इसका LCM। तो हमें जो आंसर मिला HCF इक्वल टू 1 एंड LCM इक्वल टू 11339। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स देखें फ्रेंड्स तो हमें मिलेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर्स, 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3। यहाँ हमें मिला 3 की पावर 2। इसी तरह 25 फ्रेंड्स 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ा 5 और 25 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 5। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2। अब निकालते हैं इसका HCF। HCF के लिए जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यहाँ
इन तीनों ही फैक्टर्स में क्या कोई नंबर कॉमन है? नहीं। तो अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड्स? 1, क्योंकि 1 इन सभी का फैक्टर है और 1 इन सभी में कॉमन भी है, तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे? एलसीएम के लिए हम यहाँ से हर नंबर को लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इनकी हाईएस्ट पावर के साथ। 2 की हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 3 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर है 2। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 की पावर 2 मीन्स 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो हम देखें तो हमें यही नंबर वापस मिल गए। तो 8, 9 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800 और ये हो गया इसका एलसीएम। हम आंसर लिखेंगे HCF इक्वल टू 1 एंड LCM इक्वल टू 1800। और ये हो गया हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 कंप्लीट।